हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.2। तो हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले देखो कि रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। हमें यहाँ पर दो समीकरण दी हुई है और यहाँ पर एक्स की और वाई की सबसे बड़ी घात एक दी हुई है, तो ये रैखिक हो जाएगी। और दो समीकरण दिया है तो ये युग्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये रैखिक समीकरण युग्म बन जाता है। इस रैखिक समीकरण युग्म को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। किस तरीके से हल करेंगे, हमें यहाँ पर दो समीकरण दी हुई है। हम यहाँ समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाल करके समीकरण 2 के अंदर रख देते हैं, तो यहाँ से हमको y की वैल्यू मिल जाती है। यानी कि x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल करके यहाँ पर रख रहे हैं, यानी कि हम क्या क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापन कर रहे हैं। यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर रख रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। तो चलो हम देखते हैं कि इन क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो, हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है और ये हमें क्या दी हुई है, ये रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इस समीकरण को मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, समीकरण एक से हम x की वैल्यू निकालेंगे, यानी इसको हम x के रूप में व्यक्त करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 को x के रूप में व्यक्त करने पर, किस तरीके से हम व्यक्त करेंगे, हमें समीकरण ये दी हुई है x प्लस वाई बराबर 14। हम y को दूसरी तरफ भेजेंगे, x बराबर 14 माइनस वाई। तो ये हमारे पास जो है x की वैल्यू आ गई है। x की वैल्यू आने का मतलब क्या है, इस तरफ हमारे पास सिर्फ x ही बचना चाहिए और जोन सी भी दूसरे पद हैं उनको हम दूसरी तरफ भेज देंगे। उसके बाद हम x का मान समीकरण 2 के अंदर रखेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x का मान हमारे पास ये है, इसको हम समीकरण 2 के अंदर रखेंगे। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x के स्थान पर ये वैल्यू रखेंगे 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई। और उसके बाद हमने x का मान तो रख दिया, उसके बाद हमारे पास माइनस का चिन्ह है तो हमने माइनस का साइन लगा दिया। और उसके बाद हमारे पास क्या है, y, और ये बराबर 4। तो ये देखो हमारे पास माइनस वाई और माइनस वाई कितना हो गया, ये बन जाएगा माइनस 2y। ये 14 माइनस 2y बराबर 4। ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस माइनस 2y को इस तरफ लेकर के आएंगे और इस 4 को इस तरफ लेकर के आएंगे। तो ये 14 और ये माइनस 4 बराबर, ये जो माइनस 2y है दूसरी तरफ जा करके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y। तो 14 में से 4 गए, ये बन जाएगा हमारे पास 10 और ये बराबर 2y। तो अब देखो, इस 2 को हम यहाँ पर 10 के नीचे लेकर के आएंगे तो कितना बन जाएगा, 10/2 बराबर y। जैसे हम 10 को 2 से काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5। ठीक है। तो यहाँ से हमको y की वैल्यू मिल जाएगी, y बराबर 5। अब जो हमारे पास ये y की वैल्यू आई है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। इससे हमको जो है x की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो हम रखते हैं इसको x के स्थान पर यहाँ पर इस समीकरण के अंदर। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y का मान रखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे y का मान रखने पर। तो x बराबर 14 माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5।
ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 9। इस तरीके से हम x की और y की वैल्यू निकालेंगे। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन विधि। यानी कि x की वैल्यू यहाँ से निकाल करके हम यहाँ पर रखेंगे, यानी हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं, यानी कि वैल्यू रख रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। तो इस तरीके से हम x की और y की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में दो समीकरण दी हुई है, s माइनस टी बराबर 3, और दूसरी समीकरण हमारे पास क्या है, s बटे 3 प्लस में t बटे 2 बराबर 6। तो चलो हम इनको लिख लेते हैं। क्या दी हुई है, s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। और दूसरी समीकरण में क्या दी हुआ है, s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को अच्छे से लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे हम इसको अच्छे से, ये हमें भिन्न के रूप में दी हुई है थोड़ी, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको अच्छे से लिखेंगे, यानी कि एलसीएम लेकर के इसको सोल्व करेंगे और तब लिखेंगे। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, समीकरण 2 s बटे 3 प्लस में t बटे 2 बराबर 6। ठीक है। तो 3 और 2 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। किस तरीके से आया, हम एलसीएम किस तरीके से लेते हैं, यहाँ पर 3 लिखते हैं और यहाँ पर 2 लिखते हैं। इसके हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड, 1 गुणा 3। उसी तरीके से हमारे पास 2 के अभाज्य ये गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 1 गुणा 2। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद हम क्या देखते हैं, जो हमारे पास कॉमन होते हैं उसके अंदर से हम उसको हम 2 बार ना लिख के एक ही बार लिखते हैं। तो ये हमने 1 लिख दिया। और जो हमारे पास अलग अलग पद होते हैं उनको लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और गुणा में 3। इस तरीके से हमारे पास इनकी गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 3 6। तो ये हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 6। हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर लिख लो मान लो। ठीक है, ये 6 आ गया। उसके बाद हम क्या देखते हैं, जो ये 6 है, इस 6 को 3 से भाग करते हैं तो कितना आएगा, 6 को जैसे हम 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ गया। यहाँ पर लिखा 2, और 2 को हम s के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2s। ठीक है, ये निशान प्लस का है तो हमने प्लस का निशान। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस 6 को 2 से भाग करते हैं। 6 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। और इस 3 को हम ऊपर वाले के साथ गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3t हो जाएगा, 3t। ये हो गया और ये हो गया हमारे पास, ये बराबर 6। हमारे पास ये निकल के आ गया। अब हम इस 6 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये 6 की गुणा यहाँ पर, ये यहाँ पर चला जाएगा तो कितना बन जाएगा, ये 6 गुणा 6 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या समीकरण निकल के आई, 2s प्लस 3t बराबर 3 की गुणा 3 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। यानी कि ये हमारे पास समीकरण 2 आ जाएगी। यानी कि हमने इस समीकरण से ये समीकरण बना ली। तो हम इसको अच्छे से लिखेंगे तो ये लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी 2s प्लस 3t, 2s प्लस 3t बराबर 36। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, इस समीकरण को सोल्व करके लिखना है। तो ये आ गई, तो इसको हम क्या इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, s की या t की वैल्यू निकालेंगे। तो चलो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी हम समीकरण 1 को s के पदों के रूप में व्यक्त करेंगे। समीकरण 1 को s के रूप में व्यक्त करने पर, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, हम एक तरफ s को रखेंगे और जो कुछ हमारे पास बचेगा उसको हम दूसरी तरफ भेज देंगे। इस तरीके से हम इसको s के रूप में व्यक्त करते हैं। s बराबर, ये हो जाएगा बराबर कितना है, 3, और ये माइनस का t है, दूसरी तरफ जा करके क्या हो जाएगा, प्लस का t हो जाएगा। ठीक है,
तो ये बन गया हमारे पास। एस की क्या वैल्यू आई, एस बराबर 3 + टी। इसको हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वैल्यू आई है एस की, इसको हम दूसरी समीकरण के अंदर रखेंगे। तो हम लिखेंगे एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे हम एस का मान समीकरण 2 के अंदर रखेंगे तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, 2s + 3t बराबर 36। ठीक है, तो s के स्थान पर हम क्या करेंगे, ये वैल्यू रखेंगे। ये हो जाएगा 2, s के स्थान पर यहाँ पर s है तो क्या हो जाएगा 3 + t, और ये प्लस का निशान है तो ये प्लस का निशान, और ये हमारे पास हो जाएगा 3t, और ये हो जाएगा बराबर 36। ठीक है, इस तरीके से हमने करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 2 की गुणा अंदर करेंगे, 2 तिये 6 हो जाएगा, प्लस में 2 की गुणा अंदर टी के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2t, प्लस ये यहाँ पर है हमारे पास 3t बराबर 36। इस 6 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो देखो यहाँ पर बराबर है ये 36, 6 को दूसरी तरफ भेजा तो हमारे पास ये माइनस को जाएगा -6, यहाँ पर प्लस का था दूसरी तरफ जाने के बाद माइनस का, और ये 2t और ये प्लस 3t, 2 और 3 हमारे पास कितना हो जाएगा 5, और साथ में t है तो ये हो जाएगा t। तो हमारे पास ये आ गया। 36 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ये हो गया 30। और यहाँ पर हमारे पास कितना है 5t है, ये यहाँ पर 5t है, इस 5 को हम क्या करेंगे नीचे भेज देंगे 30 के नीचे, तो ये आ गया, इतना आ गया। उसके बाद हम 30 को 5 से काटेंगे तो कितने पे कटेगा 6 पे, तो ये हमारे पास क्या आ गई, t की वैल्यू आ गई कितनी 6 आ गई। अब आप क्या करो, t का मान आप क्या करो समीकरण 3 में रख दो, तो वहाँ से हमको s की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो मैं आपको यहीं पर रख के दिखाता हूँ। तो t का मान समीकरण 3 में रखने पर आपने यहाँ पर लिखना है, और समीकरण 3 हमारे पास क्या है, s बराबर 3 + t। t की वैल्यू तो हमारे पास 6 आई तो यहाँ पर 6 रख देंगे, s बराबर 3 + 6, तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये 6 9 हो जाएगा। तो s की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। इस तरीके से आपने इनकी वैल्यू निकालनी है प्रतिस्थापन विधि से। उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है 3, ये थर्ड पार्ट हमें क्या दिया है 3x - y बराबर 3, और समीकरण 2 क्या दी हुई है इसकी 9x - 3y बराबर 9। ये समीकरण 1 हो गई और ये समीकरण 2 हो गई। इसी तरीके से हम यहाँ से क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे और समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाल करके समीकरण 2 के अंदर रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 को x के रूप में व्यक्त करने पर, यानी कि इसको हम x के रूप में ही तो व्यक्त कर रहे हैं, तो समीकरण 1 को x के रूप में व्यक्त करने पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे x वाले पद को यहाँ पर रखेंगे और सभी को दूसरी तरफ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 3x - y बराबर 3, ये हमारे पास समीकरण। तो इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा बराबर 3 + y हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा 3x बचेगा। और इस 3 को भी हम क्या करेंगे इसके बटे में लेकर के आ जाएंगे, बटे में 3। तो इस तरीके से हम इस समीकरण से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकाली, सबसे पहले हम -y को दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे तो प्लस का y आ जाएगा, तो ये बन गया हमारे पास। यहाँ पर कितना बचेगा, इस साइड हमारे पास 3x बचेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे
इस 3 को बटे में लेकर के जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो x का मान हमारे पास ये आ गया, इसको आप 3 नाम दे दो। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारे पास क्या है, 9x माइनस 3y बराबर 9। x के स्थान पर ये वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा 9, x के स्थान पर रखेंगे 3 प्लस वाई बटे 3, 3 प्लस वाई बटे 3, और ये क्या है माइनस 3y और ये बराबर 9। ठीक है, तो देखो आप इस 3 से इस 9 को काटोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 की गुणा अंदर करोगे तो कितना आ गया, 3 तिये 9, और 3 की गुणा y के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 3y, बीच में प्लस का निशान है तो ये प्लस का निशान, ये माइनस 3y बराबर 9, ये आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पर प्लस 3y है और यहाँ पर माइनस 3y, 3 में से आप 3 माइनस करोगे, 3y में से 3 माइनस को घटाओगे तो कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और ये बराबर 9, यानी कि 9 किसके बराबर है, 9 के। इससे हमारे पास y की वैल्यू आनी थी लेकिन y की वैल्यू तो आई ही नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अनेक हल है, यानी कि इन समीकरणों के क्या है, अनेक हल है। इसका मतलब ये है यदि आपके पास x या y की वैल्यू नहीं आती है तो यहाँ पर अनेक हल बनेंगे। ठीक है, आप लिख सकते हो अनेक हल। ठीक है, कैसे बना अनेक हल, जैसे आपने ये प्रश्न वाले 3.1 करी थी, वहाँ पर आपने सोल्व किया था a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और ये बराबर है c1 बटे c2। इसके अंदर यदि आप ये वैल्यू रखोगे तो ये वैल्यू आपस में बराबर आ जाएगी। यदि ये बराबर आती है तो इसका मतलब क्या है, ये संपाती रेखा हो जाएगी, और संपाती रेखा का मतलब क्या है, अनेक हल। और इसके बाद हमें फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में यानी भाग 4 में हमें क्या दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 0.2x प्लस 0.3y, 0.2x प्लस 0.3y बराबर है 1.3 के। ये समीकरण नंबर 1 हो जाती है। और समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, 0.4x 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये समीकरण नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन समीकरणों को दोनों को ठीक तरीके से लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे हम ठीक तरीके से इनको, तो देखो क्या लिखा हुआ है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 है। तो जैसे आप यहाँ से पॉइंट को हटाओगे तो कितना 1 लग जाएगा नीचे, और पॉइंट के बाद जितने भी अंक है उसके नाम की 0 लग जाएगी। तो इसके बाद पॉइंट के बाद एक अंक है वो है 2, तो उसके नाम की 0। इसी तरीके से यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो 1 लगेगा, उसके बाद जितने अंक हैं 0 लग जाएगी। इसको आपने अंक नहीं मानना है, ये लेटर होता है। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 1 लगेगा, और जितने अंक है उसके नाम की 0 लग जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया 2x बटे 10 प्लस 3y बटे 10 बराबर 13 बटे 10। ये बन गया। यहाँ से आप क्या करोगे, 10 को कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 10 को आपने बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बनेगा 2x प्लस 3y बराबर 13 बटे 10। इस 10 को आप दूसरी तरफ भेज दो तो ये हो जाएगा 10, यहाँ से कट जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, 2x प्लस 3y, और इस 10 से आप इस 10 को काटोगे तो आपके पास कितना निकल के आएगा, 13 निकल के आएगा। ठीक है,
ये हमारे पास समीकरण 1 हो जाएगी। ये इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको मैं समीकरण नंबर 3 नाम दे देता हूँ। आप यहाँ पर देखो, अब ये समीकरण किस तरीके से बनी है। यहाँ से भी हमने पॉइंट ख़त्म कर दिया, यहाँ से भी पॉइंट ख़त्म कर दिया और यहाँ से भी पॉइंट। इनके बाद एक एक अंक थे, तो इसने डायरेक्ट आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 2x और ये 3y और यहाँ पर पॉइंट को ख़त्म करोगे तो यहाँ पर 13 दिख जाएगा। यानी कि ये इसी तरीके से बनी है। ठीक इसी तरीके से मैं इसको भी लिख सकता हूँ। सोल्व करके लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, आपने इसको सोल्व करके लिखना है। ठीक है, पॉइंट को हटाना है आपने। किस तरीके से हटाना है वो मैंने इस समीकरण में आपको बता दिया है, तो आपने उसी तरीके से हटाना है इस समीकरण का भी पॉइंट। उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे, समीकरण 3 को x के पदों के रूप में व्यक्त करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 को x के रूप में व्यक्त करने पर तो समीकरण 3 को x के रूप में व्यक्त करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ 2। ये देखो 2x और इस 3y को मैं दूसरी तरफ लेकर के जा रहा हूँ तो यहाँ पर बराबर 13 था और इस 3y को दूसरी तरफ लेकर के गया तो कितना बनेगा, -3y। ठीक है, अब क्या करूँगा, इस 2 को इसके बट्टे में लेकर के जाऊँगा तो यहाँ पर सिर्फ x बच जाएगा। 13 - 3y और ये 2 बट्टे में चला गया तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। इसको 5 नाम दे देता हूँ। समीकरण ये 5 हो गई एक हिसाब से। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 4 के अंदर रखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू आ गई तो लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 5 में रखने पर, x का मान समीकरण 5 में रखने पर तो जैसे मैं 4 में रखने पर, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, यहाँ पर समीकरण 4 हमारे पास क्या है, ये है 4x, x के स्थान पर ये रखेंगे 13 - 3y बटे 2 और उसके बाद हमारे पास क्या है 4x, ये पूरी x की वैल्यू थी। उसके बाद हमारे पास 5y और ये बराबर है और उसके बाद हमारे पास 23। इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इस 4 को 2 से काटेंगे तो 2 पे कटेगा, ये आ गया 2 ब्रैकेट में 13 - 3y। 2 की गुणा अंदर करेंगे, 2 की गुणा 13 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 26। निशान माइनस है, इस 2 की गुणा 3y के साथ होगी। 2 की गुणा 3 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, साथ में y प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद देखो आप, ये 26 है, ये बन गया हमारे पास 26। ये -6y और ये +5y तो -6 + 5 कितना बन गया, -1y बन जाएगा। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, बराबर 23। ठीक है, जैसे आप इस 23 को इस तरफ लेकर के आओगे तो ये 23 माइनस का हो जाएगा और इस y को दूसरी तरफ लेकर के जाओगे तो ये y प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, 26 - y बराबर 23। यह आया। इस y को दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे और इस 23 को यहाँ पर लेकर के आएंगे, 26 - 23। ठीक है, और ये y दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। 26 में से 23 गए, हमारे पास 3 बच जाएगा और ये बराबर y। तो y का मान हमारे पास ये आ गया। और y का मान क्या करेंगे, समीकरण यहाँ पर रखेंगे, y का मान 5 में रखने पर
y का मान 5 में रखने पर। ठीक है, तो y का मान जैसे मैं 5 के अंदर रखूँगा तो x बराबर ये है 13-3y/2। x बराबर 13-3y/2। y का मान तो हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर सिर्फ 3 रखूँगा, तो ये आ जाएगा x बराबर 13-3 गुणा में y। y की वैल्यू तो हमारे पास 3 है और ये बटे में 2। 13 में से ये कितना बन जाएगा, 3 की गुणा 3 के साथ करोगे तो 9 बन जाएगा। 13-9/2। 13 में से आप 9 घटाओगे तो 4 बनेगा और ये बटे में 2 है, तो आप इसको काटोगे तो 2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 2 आई, और y की वैल्यू हमारे पास 3 आई। तो इस तरीके से आपने x और y की वैल्यू निकालनी है प्रतिस्थापन विधि से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है, भाग 5 में वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0 और वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y बराबर 0। ठीक है, तो इसको मैं समीकरण 1 नाम दे देता हूँ, इसको समीकरण 2। तो क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 को x के पदों के रूप में लिखेंगे। समीकरण 1 को x के पदों या x के रूप में लिखने पर, पदों के रूप में लिखने पर यहाँ पर x के रूप में लिख दो आप। ठीक है, x के रूप में लिखने पर तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2x और ये बराबर 0 है, तो इसको मैं दूसरी तरफ भेज रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस वर्गमूल 3y। ये हो गया। तो यहाँ से देखो आप x बराबर माइनस वर्गमूल 3 और ये वर्गमूल 2 बट्टे में चला जाएगा y। तो x का मान हमारे पास ये आ गया, इतना आ गया। इसको मैं समीकरण नंबर 3 नाम दे देता हूँ, या x की वैल्यू को मैं 3 नाम दे देता हूँ। इसको मैं क्या करूँगा, इसको अब मैं समीकरण 2 के अंदर रखूँगा। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो जैसे रखूँगा यहाँ पर समीकरण 2 हमारे पास क्या है, वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y बराबर 0। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वर्गमूल 3 बटे में माइनस वर्गमूल 3 बटे में वर्गमूल 2 y माइनस में वर्गमूल 8 y बराबर 0। तो वर्गमूल 3 की गुणा वर्गमूल 3 के साथ करता हूँ तो कितना आ जाएगा, देखो आप यहाँ पर वर्गमूल 3 की गुणा यदि आप वर्गमूल 3 के साथ करते हो तो ये अंदर की गुणा अंदर करेंगे, 3 3 9 और ऊपर वर्गमूल लग जाएगा। ठीक है, तो ये वर्गमूल 9 आ जाएगा। वर्गमूल 9 को आप क्या लिख सकते हो, वर्गमूल 9 को आप 3 लिख सकते हो। ठीक है, 3 आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि मैं लिख सकता हूँ 3 का वर्ग हमारे पास कितना होता है, 9 होता है। अब दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग मूल करने पर, वर्गमूल करने पर हमारे पास क्या आया, 3 की पावर 2 और इसकी पावर, यदि आप इसके ऊपर वर्गमूल लगा दो और यहाँ पर भी वर्गमूल 9 लगाओगे, ये वर्गमूल लगा दोगे 9 के ऊपर, तो इस वर्ग से वर्गमूल कट जाता है
तो यहाँ पर हमारे पास 3 बच जाएगा सिर्फ। 3 बराबर वर्गमूल 9, यानी कि वर्गमूल 9 के स्थान पर आप 3 रख सकते हो। ठीक है, तो वर्गमूल 3 की गुणा यहाँ पर वर्गमूल 3 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साथ में माइनस का निशान है तो माइनस। वर्गमूल 3 की गुणा वर्गमूल 3 के साथ करी तो हमारे पास वर्गमूल 9 आया बटे में वर्गमूल 2 माइनस वर्गमूल 8, y बराबर 0, साथ में यहाँ पर भी y है। तो अब देखो वर्गमूल 2 की गुणा यहाँ पर वर्गमूल 8 के साथ होगी तो ये तो हमारे पास कितना बना, माइनस में वर्गमूल 9 की वैल्यू हमारे पास 3 आई तो ये हो जाएगा 3 y, और इस वर्गमूल 2 की गुणा यहाँ पर होगी वर्गमूल 8 के साथ तो कितना बन जाएगा, अंदर वाले की गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, साथ में वर्गमूल लिखेंगे तो वर्गमूल 16 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे -3y और ये -4y बराबर 0। ठीक है, तो -3 और -4 ये बन जाएगा -7y, -7y बराबर 0। -7 को दूसरी तरफ लेकर के जाऊंगा तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 0, और 0 के बट्टे में -7 जाएगा तो ये 0 ही हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। y का मान आप समीकरण 3 में रखोगे तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जैसे आप y का मान 0 यहाँ पर रखोगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 2, यहाँ पर y है साथ में तो y की वैल्यू तो हमारे पास 0 है, या फिर इसकी गुणा 0 के साथ करोगे तो ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 0। तो इस तरीके से आपने सोल्व करना है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 1 के छठे पार्ट में हमें क्या दिया है, छठे भाग में 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2, ये समीकरण 1 हो गई और ये हमारे पास समीकरण 2 हो गई। x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6, ये हमारे पास समीकरण 2 हो गई। अब आप इनको सोल्व करके लिखोगे, सोल्व करके किस तरीके से लिखोगे, 2 और 3 का एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, ये देखो आप यहाँ पर 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 और ये बराबर -2। 2 और 3 का एलसीएम आपके पास कितना आएगा, 6 आ जाएगा, तो आप यहाँ पर 6 लिखोगे, 6। अब ये 6 हैं, 2 के पहाड़े में कितने पे आता है, 3 पे आता है, तो 3 की गुणा आप इस ऊपर वाली संख्या के साथ करोगे तो 3 की गुणा 3 के साथ करोगे तो 9x आ जाएगा, साथ में x माइनस 6 को यदि आप 3 से भाग करोगे तो 2 आएगा, 6 को यदि आप 3 से भाग करोगे तो कितना आया, 2। 2 की गुणा आप ऊपर करोगे 5 के साथ, 5 दूनी 10 y, ये बराबर है -2। इस 6 को दूसरी तरफ लेकर के जाऊंगा तो ये आ जाएगा इस तरफ, तो ये हमारे पास क्या बना, 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y बराबर -2 की गुणा 6 के साथ तो ये आ जाएगा 2 की गुणा 6 के साथ 12 और साथ में माइनस का निशान, तो ये समीकरण आई हमारे पास निकल के। तो 9x माइनस 10y बराबर -12, इसको आप समीकरण नंबर 3 नाम दे दो। ठीक है, उसी तरीके से मैं समीकरण 2 को सोल्व करके लिखूंगा तो कितना आएगा हमारे पास, समीकरण 2 को सोल्व करेंगे, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। तो सबसे पहले 3 और 2 का एलसीएम हमारे पास 6 आया,
तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। 6 को इस 3 से भाग करेंगे, या 3 के पहाड़े में 6 2 पे आता है, तो इस 2 की गुणा ऊपर करेंगे। यहाँ पर 1 है तो 2 की गुणा 1 के साथ करेंगे, तो 2 साथ में x लगाएंगे, प्लस का निशान है। अब इस 6 को इस 2 से भाग करेंगे, कितना आया 3 आ जाएगा। इस 3 की गुणा हम y के साथ करते हैं तो 3y। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। बराबर 13/6। जैसे आप इस 6 को दूसरी तरफ भेजते हो तो गुणा में जाएगा, 13/6 गुणा 6, तो इस 6 से ये 6 कट जाएगा। तो अब हमारे पास ये बच जाएगी समीकरण 2x + 3y = 13। तो ये समीकरण आएगी हमारे पास 2x + 3y = 13। आपने इन दोनों समीकरण को यहाँ पर सोल्व करके लिख दिया। अब समीकरण 3 से आप x का मान निकाल लोगे और 4 के अंदर रखोगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 को x के रूप में लिखने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x, ये 10y है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो कितना आ जाएगा -12, और ये -y है तो वहाँ पर जा करके +10y हो जाएगा। इस 9 को यहाँ पर नीचे लेकर के आएंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, तो -12 + 10y/9। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसको 5 नाम दे देते हैं। एक्चुअल में ये हमारे पास जो x की वैल्यू नहीं है, जो हमारे पास ये x की वैल्यू यहाँ पर रखने पर y की वैल्यू आएगी, तो y की वैल्यू को दोबारा हम इसी के अंदर रखेंगे तब हमको x की वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो x का मान समीकरण 4 में रखने पर, x का मान समीकरण 4 में रखने पर तो 4 में हम x का मान रखेंगे तो 2x है, और x के स्थान पर हम ये रखेंगे -12 + 10y/9 प्लस में 3y = 13। तो देखो 2 की गुणा हम अंदर करेंगे तो माइनस में 2 की गुणा 12 के साथ करोगे तो 12 दूनी 24, प्लस में 2 की गुणा 10 के साथ करोगे तो ये हो जाएगा 20y, और ये बट्टे में 9 है प्लस 3y = 13। उसके बाद देखो आप, ये 9 की गुणा यहाँ पर होगी, जब आप इसको एलसीएम लेकर के सोल्व करोगे 9 की गुणा यहाँ पर होगी, और ये फिर 9 की गुणा यहाँ पर होगी, तो ये हो जाएगा -24 प्लस 20y। तो 9 की गुणा 3 के साथ होगी तो प्लस, ये प्लस का निशान 9 3 27, y बराबर ये 9 यहाँ से दूसरी तरफ जाएगा तो 13 गुणा में 9 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 20y और ये 27y, तो 20 और 27 हमारे पास हो जाएगा 57y। ये 20 और 20 40 और ये 47y, और ये 13 नीम 117, और ये 24 दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का 24 हो जाएगा बराबर। ये हमारे पास कितना हो गया, 7 और 4 11, 3 और 1 4, और ये 141 हो जाएगा। ठीक है, तो
तो ये हमारे पास कितना बना 47 वाई बराबर 141। तो ये हमारे पास 47 को दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे तो बट्टे में 47, क्योंकि ये गुणा में है तो ये बट्टे में जाएगा। तो जैसे मैं इसको काटूंगा तो हमारे पास कितना आएगा 3, यानी y की वैल्यू हमारे पास क्या आई 3 आ गई। अब y का मान आपने 5 के अंदर रखना है। जैसे आप y का मान 5 के अंदर रखोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिखेंगे y का मान 5 में रखने पर, तो 5 हमारे पास क्या है x बराबर -12 और ये +10, तो ये +10 गुणा में y की वैल्यू हमारे पास 3 है तो ये गुणा में 3 हो जाएगा और ये बटे में ये हो जाएगा 9। ये आ गया। उसके बाद देखो आप -12 ये और ये 10 की गुणा 3 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा 30 बटे में 9। ये आ गया। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 30 में से आप -12 करोगे तो कितना आएगा 18 और ये बट्टे में 9 है। आप इन दोनों को काटोगे तो कितने पे कटेगा 9 दूनी 18। तो आप देख सकते हो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 2 आ गई। तो इस तरीके से आपने x और y की वैल्यू निकालनी है प्रतिस्थापन विधि से। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है 2x + 3y, एक समीकरण ये दी हुई है और एक समीकरण ये, इनको हमने हल करना है। उसके बाद हमें क्या करना है इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx बराबर 3 हो। यानी कि हमें यहाँ से क्या करना है इन दोनों को x y को सोल्व करके m क्या करेंगे एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से हमको क्या करना है m की वैल्यू मिलेगी। हमें m का मान निकालना है। तो चलो हम देखते हैं यहाँ से क्या है 2x + 3y बराबर 11, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। और ये समीकरण नंबर 2 2x - 4y बराबर -24, ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 हो गई। इनको हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे। ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करो x की वैल्यू निकाल लो। समीकरण 1 को x के रूप में लिखने पर या व्यक्त करने पर ठीक है। तो इससे मैं क्या करूँगा x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 2x बराबर ये 11 है और ये 3y जो प्लस का था ये दूसरी तरफ भेज देंगे तो -3y हो जाएगा। ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है ये 2 बटे में जाएगा तो 11 - 3y बटे 2। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, इसको मैं 3 नाम दे देता हूँ। ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है इसको समीकरण 2 के अंदर रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा 2 साथ में x है तो x की वैल्यू हमारे पास ये है 11 - 3y और ये बट्टे में 2। उसके बाद क्या है ये 2x हो गया 2x - 4y और ये बराबर -24, ये हो गया। अब हम इसको सोल्व करेंगे। 2 से 2 कट गया। उसके बाद हमारे पास कितना बचा 11 - 3y और ये हमारे पास -4y बराबर -24। तो -3y और -4y कितना हो गया -7y और ये 11 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस को हो जाएगा -24 और ये -11। तो -7y बराबर 24 - 11 ये हो जाएगा -35। ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो देखो इस 7y को आप यहाँ पर लेकर के जाओ दूसरी तरफ तो यहाँ पर सिर्फ y बचेगा -35 और बट्टे में -7। माइनस से माइनस कटेगा तो ये प्लस हो जाएगा तो 7 पंजे 35, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी
5 आ जाएगी, प्लस के 5। इस तरीके से आपने सोल्व करना है। ठीक है, एक्स की और वाई की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू आ गई। वाई की वैल्यू को हम समीकरण 3 के अंदर रखेंगे। मान 3 में रखने पर तो x बराबर 11 माइनस 3, वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 11 माइनस 3 वाई, वाई की वैल्यू तो हमारे पास 5 है, तो ये 5 बटे में 2, तो हमने 2 लिख दिया, यहाँ से ये लिख दिया 2। उसके बाद हम इनको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3 की गुणा 5 के साथ करोगे तो 15 आ जाएगा बटे में 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 11 में से 15 गया है, माइनस के 4 और ये बटे में 2। इस 2 से आप इस 2 को काटोगे तो कितना है, 2 पे कटेगा, साथ में माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, -2, और y की वैल्यू कितनी आई, 5। ठीक है, ये आ गई x की और y की वैल्यू। उसके बाद आपने क्या करना है, जो ये हम क्या करेंगे, y बराबर mx प्लस 3, यानी यहाँ पर x की और y की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, x और y का मान y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की और y की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 है, तो ये हमने 5 लिख दी, और ये बराबर का निशान है तो बराबर। ठीक है, साथ में m है, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -2, तो ये गुणा में -2 और ये प्लस में 3। अब देखो ये हो जाएगा 5 और ये प्लस के 3 है, इस तरफ आएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा -2 की गुणा इसके माइनस के साथ, ये m के साथ करोगे तो -2m हो जाएगा। तो 5 में से 3 गए, 2 बचा। ठीक है, और ये बराबर -2m। अब इस -2 को आप यहाँ पर लेकर के आओ 2 के बटे में, तो ये हो जाएगा -2m। यहाँ पर कितना बचेगा, सिर्फ m बचेगा, ये बचा। तो इस 2 से आप इस 2 को काटोगे तो कितना आया, 2 एकम 2, यानी कि -1। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आई, -1 आ जाएगी। इस तरीके से आपने m की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।